टीपू सुल्तान, जो माइसोवर का शेर भी कहलाता है, भारतीय तारीख में एक नुमायां शख्सियत थे जिनकी बहादुरी, फौजी फहम और तरक्की पसंदाना पॉलिसियों से मशहूरी हासिल हुई। टीपू का पैदाइश सन 1750 में हुआ था दीवानहिली, माइसोवर में। उनकी बाबत 1782 में उनके वालिद हैदर अली की वफ़ात के बाद तख्त पर बैठना हुआ। उनकी हुकूमत को कामयाबियों और चैलेंजेस दोनों ने मामूल देने वाली विरासत छोड़कर उनकी बादशाहत को जदीद मश्क और तबादला राय की बुनियाद पर छोड़ दिया। शुरुआत और कुदरत का इजाफा। टीपू सुल्तान का नाम सुल्तान फतह अली साहिब टीपू के तौर पर 1750 में नवंबर 20 को दीवानहिली, जो अब कर्नाटक, भारत में वाक़े है, में पैदा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने फौजी उमूर में दिलचस्पी और इस्तेदाद जाहिर किया, जो उन्हें उनके वालिद हैदर अली से वारिस हुआ, जो माइसोवर के बादशाह थे। उनके वालिद के कदमों की ताबेदारी के बाद टीपू सुल्तान जल्द ही दरजाती सिलसिलों के जरिए ऊंचाई पर चढ़ गए और भारतीय मशरिक की बरतानवी शर्की कंपनी और करीबी रियासतों के खिलाफ माइसोवर की फौजी हमलों में फ़आल तौर पर शिरकत की। उनकी हिकमत अमली और मैदानी मैदानों पर बहादुरी उन्हें उनके फौजियों की अजीम तारीफ और उनके मुखालिफिन की अजीम इज्जत हासिल की। फौजी कैंपेन्स और बरतानवी बढ़ाव के खिलाफ मुजाहमत। टीपू सुल्तान की सबसे अहम शराकतों में से एक उनकी शिद्दत से बरतानवी बढ़ाव के खिलाफ मुजाहमत है। उन्होंने बरतानवियों के खिलाफ मुतादिद जंगों का जंग लिया, ख़ास तौर पर एंग्लो माइसोवर जंगों में, जहां उन्होंने अपनी फौजी दिमाग को ज़ाहिर किया और अपने रियासत की सरांजामी की हिफाजत करने की हौसला अफजाई की। पहली एंग्लो माइसोवर जंग में 1767-1769 टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के साथ बरतानवी फ़ौज के आगाज़ के खिलाफ मुतासरा किया और उनकी क़ुव्वत को महसूस कराया। मुश्किलात का सामना करने के बावजूद टीपू सुल्तान मुतवातिर मुकाबले में बरतानवी दोस्ती का अदम इस्तिकामत का सामना करते हुए दूसरी 1780-1784 और तीसरी 1790-1792 एंग्लो माइसोवर जंगों में बरतानवी बढ़ाव के खिलाफ मुजाहमत जारी रखी। इशात और इस्लाहात। फौजी कारनामों के अलावा टीपू सुल्तान को इंतहाई तरक्की पसंद और इस्लाही कार्रवाइयों के लिए भी मारूफ जाना जाता है। उन्होंने ज़मीनी महसूलात के हुसूल के इस्लाहात को अमल में लाया, जो किसानों पर बोझ कम करने की जानिब दुश्मनों की कमी करता था। नया कोइंज सिस्टम का इंतहाई बनाया और तिजारत की भरपूर भरम देने के लिए अपने रियासत में तरक्की की। इसके अलावा टीपू सुल्तान अदब, उलूम और टेक्नोलॉजी की फ़रोग़ देने का हामी रहे, जैसा कि तसव्वुफ़ गवाह करता है। उन्होंने एक कुतुब खाना कायम किया जिसको सर आम दराशी को कुतुब खाना कहा जाता था, जो मुख्तलिफ ज़बानों में मखतूतात का वसी मजमुआ महफूज करता था, जो उनकी तालीमी और दानिशमंदाना परवाज़ की तस्दीक करता है। सकाफ़ती और मजहबी पॉलिसियाँ। टीपू सुल्तान की हुकूमत का दौर दीनी यकजहती और शामलियत की पॉलिसी के तौर पर खासी तौर पर मरूफ है। एक मुखलिस मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अपने अवाम की तनव्वुर पर एहतराम दिया, जैसे हिंदुओं और ईसाइयों, और उनकी हिफाजत और उनकी मजहबी इबादत की आज़ादी की तस्दीक की। उन्होंने अपने इंतज़ामिया में हिंदुओं को आला मकामात पर नौकरी देने का फ़ैसला किया, मकामी ज़बानों जैसे कि कन्नड़ा और फ़ारसी का इस्तेमाल फ़रोग़ दिया और मंदिर और मजहबी इदारों को ग्रांट दिया। अलबत्ता उनकी पॉलिसियों को लेकर अहल तारीख़ के दरमियान इजहार की इनकार किया गया है। कुछ मौर्रिख़ीन ने उनकी ज़बरदस्ती को नापसंदीदा करार दिया और जंग के दौरान मुख्तलिफ बरादरियों के साथ सलूक का उनका मवाक़िफ़ मज़मूम किया। विरसा और झगड़ालवियत। टीपू सुल्तान की विरासत एक तनाज़ा परस्ती मौजू है, जिसमें उनकी शख्सियत और शराकतों पर मुख्तलिफ नज़रियात हैं। जबकि बाज़ लोग उन्हें भारतीय सरहदों की हिफाजत के बहादुर दिफा करने वाला और इंडिया की खिलाफती मुज़ाहमत का हामी समझते हैं, दूसरे उनकी तरकीबों और पॉलिसियों को मज़मूम करते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी तब्दीलियों और जंग के दौरान मुख्तलिफ बरादरियों के साथ सलूक के लिहाज से। मुआसिर भारत में टीपू सुल्तान की विरसा अमूमन सियासत किया जाता है, मुख्तलिफ नज़रियात जवादी और इलाक़ाई ताल्लुक़ात की बुनियाद पर मुख्तलिफ तशरीहात के साथ। बावजूद इसके उनकी यादगारी मीनारों, मोज़मोहे और अदब में भारत के ख़िलाफ़ बरतानवी हमलों का और उनके माशी और सकाफ़ती असरात का यादगार बनता है। इख्तिताम। टीपू सुल्तान, माइसोवर का शेर, एक मुतादिद जानबूझ वाला शख्सियत थे, जिनकी ज़िंदगी और वर्सा आज भी तारीख़ निगारों और उलमा के लिए दिलचस्पी का बाइस है।
ان کی فوجی کارناموں کے علاوہ ان کی اصلاحاتی اور ثقافتی کارروائیوں نے بھارتی تاریخ میں ایک مستقل علامت بنائی۔ اگرچہ ان کے حکومتی پالیسیوں اور کارروائیوں پر مختلف نظریات ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کا جسمانی دماغ دلیری اور ملک کی حفاظت کے لیے ان کا عہد کرنے کا واقعہ ان کو ایک معنی خیز اور انتہائی اہم شخصیت بناتا ہے۔ ان کا ورثہ اور میراث ہمیشہ تاریخ کی روشنی میں رہے گا، اور ان کی قصہ ہمیشہ ایک مسلسل موضوع رہے گا جو بھارتی تاریخ کے تحت جذباتی بحرانوں کا عکاس ہے۔